हमारे देश में वैसे कई खतरनाक अपराधी पैदा हुए जिनके अपराध करने के तौर तरीकों से पूरा महकमा परेशान हुआ और उनका खात्मा करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री तक की हत्या करने की सुपारी ले ली थी, लेकिन ये सभी पुरुष अपराधी थे। लेकिन इस देश में कई सारी ऐसी महिला अपराधी भी पैदा हुई हैं जिन्होंने अपने अपराध करने के तौर तरीकों से पुरुष अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया, जिसमें दस्यु सुंदरी फूलन देवी, कुख्यात डकैत सीमा परिहार का नाम सबसे पहले आता है। आज के अपने इस खास एपिसोड में हम आपको चंबल की कुख्यात डाकू सीमा परिहार के बारे में बताएंगे, जिसने अपने समय में इतनी हत्याएं की कि उसके नाम तक से लोग खौफ खाते थे। कहा जाता है कि उसे गिनती याद नहीं है कि उसने कितने पुलिस वालों के सीने में गोलियां दाग दी। सीमा परिहार जिसकी जंगल से लेकर जेल तक तूती बोलती थी, वो जब बंदूक चलाती तो उसकी गोलियों की आवाजें पहचान करा देती कि इस अंदाज में कौन गोलियां झोंक रहा होगा। बियावान जंगल में जब वो ठहाके लगाकर हंसती तो हिंदी फिल्मों के विलन अमरीश पुरी की हंसी भी फीकी पड़ जाती थी। सीमा परिहार जिसकी तमन्ना थी अपनों के बीच जिंदगी के तमाम बाकी बचे बसंतों के हर होली के रंगों में सराबोर हो जाना, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता जो इंसान चाहता है, क्योंकि उसकी बदकिस्मत हाथ की रेखाओं में तो लिखा था हिंदुस्तान की सबसे खूंखार अट्ठाहसी महिला डॉन बनना। सीमा परिहार जब 13 साल की थी तो डाकुओं ने उसका अपहरण करके चंबल घाटी के बीहड़ों में ले जा पटका। चंबल के डाकुओं ने जिस गरीब और छोटी बच्ची और उसके मासूम भाई बहनों बेहाल माँ बाप के मुंह से निवाला छीना, बाद में उसी ने हाथ में बंदूक उठाकर चंबल के जंगल में कहर बरपा दिया। कुछ अपने सगी साथियों को ठोका ठुकवाया तो कुछ गैरों के बदन में अपनी बंदूक की गोलियों से बारूद भर दिया। तब कानून की रखवाली करने वाली खाकी वर्दी को यह ख्याल आया कि उनके इलाके में किसी मजबूर मासूम को चंबल के जंगल में उतारकर वक्त से पहले जवान कर दिया गया है। 13 साल के मासूम को चंबल के बीहड़ों के बागियों यानी कि डाकुओं ने उस डरावनी बरसाती रात में कई मील बंदूकों के बलबूते बेतहाशा दौड़ाया, क्योंकि डाकुओं को डर था कि कहीं पुलिस रास्ते में उन्हें पकड़ ना ले। और वे बीहड़ के डाकू थे लाला राम, कुसुमा नाइन, सुरेध लोधी और मुखमल सिंह। बहरहाल जब हाथ में हथियार आया तो इस लेडी डॉन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चंबल के बियावान जंगलों के अंधेरे में उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। डाकुओं के सरदार ने अपहरण के कई महीने बाद जब उसे चंबल के जंगल से बाहर ले जाकर पहली बार सूरज की रोशनी नसीब कराई तो उसके हाथ में बंदूकें थी, सर पर लाल पट्टा बंधा था और बदन पर औरतों के बजाय मर्दाने फौजी पुलिसिया रंग की खाकी वर्दी। जगह थी जालौन जिले के जंगलों में स्थित शिवजी का मंदिर। समय रात के करीब 8-9 बजे का। डाकुओं के सरदार की एक आवाज पर इस लेडी डॉन ने जीवन में पहली बार दोनाली बंदूक से 2 फायर घने पेड़ के झुरमुटों में धाएं धाएं करके झोंक दिए। इस बंदूक की नालों से निकली गोलियों की गति से खुश डाकुओं के सरदार ने नई बनी उस लेडी डॉन को उस वक्त हाथों में थमा दी 315 बोर की राइफल। इस बार सरदार के बोलने से पहले ही लेडी डॉन ने हाथ में राइफल आते ही उसे हवा में लहराते हुए और गोलियां दागकर बियावान जंगल में उस काली रात में मौजूद शमशानी सन्नाटे को चीर डाला। उस रात गोलियों से चंबल के जंगल का सोनापन कहिए या फिर सन्नाटा चीरने के बाद इस लेडी डॉन ने पूरे 17 साल तक राज किया। सीमा परिहार कहा करती है, हम कोई दिल्ली बम्बई यानी मुंबई वाली आज किसी कोई क्रीम पाउडर लॉली लिपस्टिक पोतने वाली नहीं थी। हम ठेठ देसी डॉन थी। शहर वालियों से 2 किलो वजन भी हाथ में नहीं उठता। मैंने 17 साल चंबल की घाटी में हर हथियार एक रात में कई मील तक ढोया और जब मोर्चा पुलिस पीएससी से लेना पड़ा तो राइफलें, लाइट मशीन गन, गुलेल भी जी भर कर चलाई। मेरी गोलियों का बारूद कितने पुलिस वालों के बदन में जाकर सूख या गीला हो गया मुझे गिनती याद नहीं है। मतलब 13 साल की उम्र में